बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म कैपिटल वन टीवी और राजा कफ़ील साहब मेरे साथ मौजूद हैं पहले की तरह। आज भी हम ये देख रहे हैं कि एम्बिग्यूटी है, इबहाम है, हर तरफ आपको नज़र आ रहा है कि आज वफाक में क्या हुआ। लेकिन साथ साथ हम देखें तो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज़ी से सूरत हाल तब्दील हो रही है। 2 दिन पहले हमने देखा कि गिलबी में हालात क्या थे। कल एक वज़ीर ख़जाना को उड़ा दिया गया। आज वज़ीर आज़म इमरान खान से पेशावर में मुलाकात की गई, लेकिन वहाँ पे पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपनी तैयार कर ली है। आज़ाद कश्मीर की बात करें, वहाँ बजट कट लग चुका है। सदर और वज़ीर आज़म की अभी कुछ दिन पहले मुलाकात तो हुई है, उस पेशरफ्त क्या हुई है उस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि सरदार तनवीर इलियास यानी AJK में और गिलगित बल्तिस्तान में कब तक वो चलेंगे, क्योंकि आपने एक देखा होगा कि राणा सनाउल्लाह जो हैं वो इस हवाले से बड़े मुतहरक हो चुके हैं। वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं और उन्होंने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान बाकायदा जब GB में मौजूद थे, GB हाउस में, उस वक्त पुलिस भेजने का इंकशाफ हुआ और वो वहाँ से फिर भाग गए। और फिर उन्होंने वहाँ पर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और यही सूरत हाल हमें आज़ादी मार्च में कश्मीर से भी नज़र नहीं आई कि वो कोई ऐसा बहुत बड़े क्राउड नहीं आ सका। और आज बड़े लेवल पर इमरान खान ने PTI में उखाड़ बिछाड़ कर दी है। एक बड़ा खदशा ज़ाहिर किया गया कि KPK से 20 MPs ऐसे रहे हैं जो आज़ादी मार्च के साथ कंटेनर के साथ आते हुए पीछे से गायब हो गए। और उनको ये कहा गया कि जनाब आप तो हुकूमत भी आपकी थी, आप पे तो किसी ने कोई लाठीचार्ज नहीं किया। और यही सूरत हाल पंजाब में नज़र आई। पंजाब की तमाम आज सदर को भी रिमूव कर दिया गया, जनरल सेक्रेटरी को भी रिमूव कर दिया गया। अब ये भी कहा जा रहा है कि जो इस वक्त जनरल सेक्रेटरी असद उमर हैं, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जो हैं आमिर कियानी, उन पर भी तहफ़्फ़ुज़ात उठ चुके हैं। तो यूँ एक पूरी मामला जो है वो गड़बड़ हो चुका है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के हवाले से बात हो रही है कि FIA ने ये डिमांड की है कि जनाब इनको हमारे हवाले किया जाए। लंदन से जो प्राइम मिनिस्टर साबिक़ वज़ीर आज़म हैं नवाज़ शरीफ और इसहाक़ डार, वो सख्त नाराज़ नज़र आते हैं। यहाँ पर जो फ़ैसले हो रहे हैं, ज़रदारी साहब और मौलाना साहब उस टाइम खामोश नज़र आते हैं। तो एक मुकम्मल वफाक में भी, कश्मीर में भी, GB में भी, जिस सूबे की बात करें वहाँ पर आप देखें कि क्या सूरत हाल नज़र आती है। राजी साहब क्या नज़र आ रहा है आपको? एक तो वफाक में, फिर हम कश्मीर और GB की बात करते हैं। देखें, बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, तो ये वाक़ई जो है ना, ये साहिब राय जो लोग हैं उनके लिए अलार्मिंग सूरत हाल है कि जिस मकसद के लिए तब्दीली लाई गई थी और जो लंदन में फ़ैसले हुए, जो इस्लामाबाद में फ़ैसले हुए, तो आज हालात से मजबूर होकर जो अमल है, जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके बिल्कुल बरक्स है। जो नवाज़ शरीफ जब इक़्तिदार से अलग हुए, जो वोट को इज़्ज़त दो का नारा लेकर निकले, तो आज जो कुछ फ़ैसले शहबाज शरीफ एज़ वज़ीर आज़म कर रहे हैं तो वो नवाज़ शरीफ की मर्ज़ी और मंशा के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। बिलख़ुसूस जो कल एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि तमाम जो आला ब्यूरोक्रेसी है उनकी तकर्री तबादले जो हैं या ISI की उससे मशरूत कर दिए गए कि वहाँ से उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी कि ISI वहाँ से उस अफसर के बारे में तहकीकात। अब जब आपने फ़ैसले का सारा इख्तियार दे दिया कि वो जब वो आपने उस पर जब उसको यानी जब रखेंगे कि ये आदमी कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, तो ये मुश्किल पेश आएगी हुकूमत के लिए। और वो जो बयानिया नवाज़ शरीफ के साथ हज़ार है उसके बिल्कुल ये उलट ये काम है। तो बिल्कुल जो इस वक्त जो इस्लामाबाद की सूरत हाल है वो यानी कि किसी तौर पर भी वो ना तो मुस्लिम नून के लिए ना पीपल्स पार्टी के लिए कोई साजगार हालात नहीं है। और जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, जिस तरह पेट्रोल की कीमतें आज यानी गैस की कीमत कहीं 100 गुना बढ़ा दी गई है, ये वो सारे यानी सूरत हाल है जो इसके लिए मुश्किल नई हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा की जाए। अब हम आते हैं जो इमरान खान साहब हैं या जो तहरीक इंसाफ के जो फ़ैसले हैं, जो इनका लॉन्ग मार्च हुआ इस्लामाबाद की तरफ, उसके बाद अभी जो फॉलोअप में जो इमरान खान साहब इक़दाम कर रहे हैं, बिलखुसूस जो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, आज़ाद कश्मीर के हवाले से, मैं इसमें थोड़ी सी वजाहत करूँ कि जब आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली हुई है कि यूमन अज़ीज़ साहब को हटाकर तनवीर इलियास को लाया गया, ये उसी खदशे के पेश नज़र के इस्लामाबाद में इमरान खान साहब को पता था, जो हमारे अदारे हैं उनको पता था कि आज़ाद कश्मीर PTI की हुकूमत को जो इस्लामाबाद में हुकूमत बदली होगी तब फ़ौरन हटाया जाएगा। तो इससे बचने के लिए उन्होंने फ़ौरन तौर पर एक ऐसे शख्स को यानी अपना सब्स्टिट्यूट ले आए हैं कि जिसके हवाले से यानी ये तसर ये था कि वो बेहतरीन मैनेजर है। तो वो उनका जो फ़ैसला हुआ, जो हिकमत अमली बिल्कुल वो उसको दुरुस्त साबित हुई। और सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने जब वो वज़ीर आज़म नामज़द हुए तो न सिर्फ PTI के सारी पार्लिमानी पार्टी उनके ऊपर इत्फ़ाक़ किया, बल्कि जो अपोजिशन है उनको भी इतना गैर फाल कर दिया गया, वो अपने उम्मीदवार भी ना दे सके। कुछ बातें ऐसी हो रही हैं कि सरदार तनवीर इलियास इतने मजबूत हैं कि वो कमर ज़मान कायरा की कॉल भी अटेंड नहीं करते और वो सीधा जो है वो फ़रियाल तारबूर साहिबा को कॉल करते हैं। इसमें कितनी एक सदाकत है?
नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस असल में क्या लगा, जो उनके जो तर्ज़ हुक्मरानी है, उनका जो तर्ज़ सियासत इलियास साहब का, वो मुख्तलिफ है। ज़रा उनको और भी बेशुमार मसरूफियात हैं, वक्त नहीं दे पा रहे हैं। उनके बेशुमार जो ऑफिशियल असाइनमेंट हैं, मीटिंग्स होती हैं, वो भी वक्त पर नहीं हो पा रही हैं। कहीं के 4-4, 5-5, 6-6 घंटे एक मतलब मीटिंग को आगे पीछे किया जाता है। तो ये वो उनके अलग अपनी मसरूफियात हैं। और बिल्कुल जो इस वक्त जो हालात हैं आज़ाद कश्मीर हुकूमत के लिए, ये भी कोई साजगार नहीं है। बिलखुसूस ये जो बजट के मामलात हैं, इस्लामाबाद के साथ जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मामलात, वो अभी तक यकसू नहीं हो सके हैं। तरक्याती बजट को 5.5 अरब का जो कट लग गया, फिर ये आज़ाद कश्मीर आखिरी तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि नॉर्मल जो बजट है उसमें तकरीबन 4.5 अरब रुपये उस पर भी कट लगाए। लेकिन जो सबसे जो अलार्मिंग सूरत हाल है कि जो आइंदा बजट आज़ाद कश्मीर का पेश होगा, तो जो हमारा यानी वफाकी मसल से जो हमारा हिस्सा बनता था, उसमें भी 16 अरब रुपये, वो उसमें तक 14 अरब रुपये उसमें से जो कट लगा दिया गया। कितना कट लगता है? देखें ना, अभी तो कोई 10 अरब का तो कटौती कर दी गई उन्होंने। उसमें जब उन्होंने नॉर्मल बजट भी है उस पर ये कट लगा दिया जो हमारा तरक्याती बजट, तो आज़ाद कश्मीर छोटा सा खिदा और उसका पूरा जो निज़ाम है मफलूज हो जाएगा। और फौरी तो जो तनवीर इलियास साहब की क़यादत में जो यानी जो तब्दीली आई थी या जो अवाम ने तवक्कात लाए थे, तो वो बिल्कुल उस पर नहीं यानी पूरे हो पाएंगे। और हुकूमत के लिए तो इवन की हुकूमत के लिए अब तो बजट जो है ना पेश करना मुश्किल हो जाएगा कि अगर वफाक से पैसे ना मिल सके तो जो यानी तमीर तरक्की का जो मनसूबा लेके आए थे, जो यानी सेहत की तरक्की के लिए आए थे, जो यानी कंट्रोल लाइन के जो मुतासरीन हैं उनकी आबाद करी, माजरीन की आबाद करी, बेशुमार इशूज़ है, वो सारे के सारे जो मनसूबे वो सुबताज़ हो जाएंगे और कोई भी ये मनसूबा शुरू नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक मुलाकात हुई थी सदर और वज़ीर-ए-आज़म की, क्या अभी भी एक पेज पर हैं पेशरफ्त? उसके बाद आप क्या देख रहे हैं और नेक्स्ट की हिकमत अमल? बिल्कुल, उससे सदर और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात के बाद तो अभी तक कोई ऐसे जो तासरात या जो अमली इक़दामात सामने नहीं आए वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से जिससे वह सदर को मुतमईन कर सके। सदर साहब के 2-3 जो बड़े मुतालबात थे जिसकी ग्रंटर जो वफाकी पार्टी थी, उनमें से तो अभी किसी में पेशरफ नहीं हो सकी। सबसे पहले जो उनका बेटा है यासर सुल्तान, उनको जो वजारत यानी सीनियर वजारत में जो वजारतें थी जिसमें यानी सेहत थी या जो और यानी ऐड करें, वो फिर उनका जो यानी भाई है उससे जो आइडल पावर का जो वजारत वापस ली गई। और उनके 3-4 जो बड़े बड़े मुतालबात थे वो अभी तक उसमें कोई पेशरफ नहीं हो पाई है। और जब वो कोई पेशरफ तो भी हो तो फिर ही जो पता होगा क्या जो मीटिंग है वो कामयाब हुई है, ये आने वाले दिनों में सदर वज़ीर-ए-आज़म के ताल्लुकात में उसमें कितना साजगार होंगे। अच्छा, अभी तकर्रियाँ हो रही हैं, 2 दिन पहले भी नोटिफिकेशन निकले हैं और असामियाँ हैं नहीं, यानी वो मशरूत कर दिए गए हैं। जनाब, लोग पहले लगाए जा रहे हैं और असामियाँ बाद में होंगी। ये क्या प्रेशर है, इतना बड़ा प्रेशर? हमने अपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि जो आज़ाद के जो फ़ारूक अदर साहब ने 13वीं तरमीम की, उसमें एक तो वज़रा की तादाद का तयन कर दिया गया कि 16 से ज़्यादा वज़ीर नहीं बन पाएंगे। फिर जो मुशीर और मावरीन खुसूसी हैं वो भी ज़रा 2-2 रख दिए गए, 4 वो लोग। यानी इसके अलावा और कोई आपके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसके चेयरमैन, वो अभी तक होना बाकी है। और उसके अलावा जो बाकी जो लोग हैं और आप लोगों को मशीर लगा सकते हैं, किसी को फ्लैग नहीं दे सकते। और इसी वजह से जो हुकूमत है सख्त दबाव में है। जो वो जिस तरह के साथ 2-3 तकरियाँ हुई हैं उनके साथ मशरूत कर दिया गया है। अब ये तकरियाँ अब जो इनका ऑर्डर फाइनेंस में जाएंगे वहाँ से अप्रूवल होगी, फिर इनके जो पैकेज है होता होगा। तो बिल्कुल सख्त मुश्किलात हैं तनवीर इलियास साहब को हुकूमत चलाने में, लोगों को सियासी लोगों को एडजस्ट करने में। ज़ाहिर ये तभी होगा जब वसाइल होंगे, फिर कोई वो आसामी मौजूद होगी, फिर जाकर तकरियाँ हो सकेंगी। अच्छा, अब आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है, गिलगित की सूरत हाल भी आपके सामने है। यानी गिलगित ने वज़ीर आला के ऊपर एक उनकी यानी किचन कैबिनेट, एक बंदा भी ऐसा नहीं जो उनके साथ खड़ा रहे। यानी कल परसों से हम देख रहे हैं कि जो ही उन्होंने एक आज़ाद हैसियत में उनको PTI में शामिल कराया गया था और वो वज़ीर ख़जाना लगाया गया था और उन्होंने ज़ाहिर है उस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात किए, तो उन्होंने उनको काबीना से निकालने की कोशिश की। गवर्नर ना होने की वजह से ज़ाहिर है वो मामला नहीं हो सका, लेकिन आज खान ने बुलाकर किया। लेकिन पीपल्स पार्टी नून लीग दावे कर रही है कि अब क्योंकि आपने देखा कि उमूर कश्मीर जो है वो पीपल्स पार्टी से हैं, चीफ सेक्रेटरी जो है वो उनका मतलब नून लीग के साथ तल्लुक़ बताया जा रहा है, तो उस वहाँ पर वज़ीर आला कैसे काम करेगा? यही सूरत हाल कश्मीर में है। तो आपको क्या लग रहा है कि अभी देखें सतीश साहब, इसलिए जो सबसे अहम जो ये बात है कि सारी तो जो इस्लामाबाद की तरफ है कि इस्लामाबाद में हुकूमत मुस्तहकम होती नहीं होती, क्या फ़ैसले करते हैं। तो ये तो फ़ैसला अगर हो आज, अगर यानी कमर ज़मान कायरा ये फ़ैसला करें कि उन्होंने 1 हफ़्ते के अंदर आज़ाद कश्मीर और गिलगिस्तान में हुकूमतें तब्दील करनी है, तो ये यानी हमारी पूरी तारीख़ हुआ है जो आज़ाद कश्मीर की तारीख, सियासी तारीख हुआ है, तो उसका लंबा चौड़ा हाँ कोई इतना कोई हिसाब किताब नहीं है। आज अगर हुक्म होगा तो कल ये सारे लोग आज जो तनवीर इलियास साहब के यानी साथ हैं, कल सारे के सारे अलग हो जाएंगे। और इसमें एक बात अहम है
कि इस वक्त जो तनवीर इलियास साहब की हुकूमत है ये कच्चे धागे से ही बंधी हुई है और इसका सारा जो दारोमदार है हुकूमत का मुस्तक़बिल वो बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप के साथ है। आज अगर बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप ये ऐलान करे कि हमने कल से सरदार तनवीर इलियास साहब की सपोर्ट नहीं करनी है तो हुकूमत परसों नहीं चल सकती है। बिल्कुल, क्योंकि ज़रा आपको पता है 20 रुकनी अपोजिशन है, पीछे उनको 7 लोग चाहिए, तो 7 लोग तो यानी किसी टाइम यानी चंद घंटे के मार्जिन पर ये जो हदफ है ये पूरा किया जा सकता है। कोई मसला नहीं है लंबा चौड़ा सकता। बहुत शुक्रिया। इस वक्त ख्वातून हज़रात जो सूरत हाल है कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, वफाकी हुकूमत, यानी एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि नए नए नोटिफिकेशन निकल रहे हैं, लंदन और यहाँ पर दोनों भाइयों के दरमियान भी तल्लुकात की ख़राबी, और फिर इमरान खान ने भी अपनी पार्टी के अंदर ही बहुत सी चीज़ें देख ली हैं कि शायद वो भी मामला चल नहीं पा रहे। तो एक मुकम्मल इबहाम नज़र आता है आए दिनों, यानी एक्सपेक्टेशन कुछ और होती हैं लेकिन कुछ और हो रहा हो, तो जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि महंगाई इस वक्त जो गरीब आवाम है उसकी कमर टूट चुकी है। बेसिक 3-4 चीज़ें आप देख लें कि आयल घी जो है वो 500 से क्रॉस कर गया है, पेट्रोल जो है वो 210 हो गया है, ये बिजली की बात की जा रही है कि 32 रुपये यूनिट तक जा रही है। ज़ाहिर है यही सूरत हाल हमें गिलगित और कश्मीर में नज़र आएगी, तो वहाँ पर आवाम को किस तरीके से PTI की गवर्नमेंट वहाँ पर सर्वाइव कर पाएगी, ये एक कुछ भी कहना काबिल वक्त होगा। अभी तक लिए इतना ही। अपना अपने मुख्य ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।